हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रास स्टडी। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। ओके, चलिए। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में मतलब पढ़ चुके थे वन कॉमन ट्रिक के बारे में। ठीक है, क्या होता है वन कॉमन ट्रिक वो तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं है तो उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद ही ये पार्ट देखिए। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टू कॉमन ट्रिक पढ़ेंगे। जब दो कॉमन रहे, इससे जैसे कोई डाइस है उसमें दो डेटर, ठीक है, 2 3 4 हो गया, 2 3 5। तो ये देखिए दो कॉमन है, ये दो कॉमन। तो यही पढ़ना है आज हम लोग को। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्विक रिवीजन तो पीछे वाला कर लेते हैं। पीछे वाला क्या था, एक क्वेश्चन उससे ले लेते हैं। क्या था, एक ही क्वेश्चन में सब हो जाएगा। आज केस 2 पढ़ेंगे ना। केस 2 में क्या है, टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक या नंबर बोले जो बोलिए। ठीक है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन पिछले वाला के लिए रिवीजन के लिए ले रहे हैं। इसमें हमको बताना है ये मिसिंग नंबर, ये देख रहे हैं ना मिसिंग नंबर, ये हो गया मिसिंग, ये हो गया मिसिंग और ये हो गया मिसिंग। ठीक है, तो पहले हमको इसमें क्या करना है, पहले सब कुछ वही ट्रिक लगा लीजिए, वन कॉमन ट्रिक वाला। ठीक है, पहले देखिए, इसमें देखिए किसमें वन कॉमन किसमें लगेगा। ठीक है, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, 5 फिगर हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कॉमन है, एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वन कॉमन ट्रिक लग सकता है। वन कॉमन ट्रिक में हम क्या बोले थे, चलना है किधर, क्लॉकवाइज। देखिए एक एक है ना, और ये, ठीक है। चलिए तब ये देखिए, हमको अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट और सेकंड को कर रहे हैं। ठीक है, अगर 5 लिखें, ये सेकंड फिगर के लिए 5 लिखें, ये 5 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद 4। ठीक है, और इसमें देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4 है, और जो बच गया क्या बचा, 5 बचा। 5 तो है ही, तो इसका मतलब 3, 3 का अपोजिट 5 हुआ। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। चलिए तो अब देखिए, यहाँ तक तो सब अपोजिट निकाल लिए। ठीक है, ये एक काम हो गया। और देखिए क्वेश्चन 8 में हम एक बताए थे, यहाँ देखिए, आप ही देखिए यहाँ पर 5 2 यहाँ से कॉमन, मतलब ये चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन यहाँ 5 2 से देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं। आप ही देखिए यहाँ 5 2 से क्लॉकवाइज चल रहा है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ये कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब तो ये कंफर्म बात है कि अगर ये 5 2 चल रहा है तो 4 तो नहीं होगा। ठीक, अगर 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा तो इसका मतलब कि 1 होगा, यही ना हो सकता है एक। चलिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ रहे हैं। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 3, तो यहाँ तो 3 नहीं होगा, कन्फर्म है। 2 का अपोजिट 6, 6, यहाँ पर भी तो 6 नहीं ना होगा, यहाँ 6 तो होगा उसके अपोजिट। इसका मतलब कि 4 या 1 होगा, कहने का मतलब 4 या 1 होगा। ठीक है, लेकिन आप ही देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 और 2 यहाँ क्लॉकवाइज चल रहा है, और लेकिन यहाँ 5 और 2 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब 5 2 के बाद यहाँ पर एक 4 दिया हुआ है, और यहाँ 5 2 के बाद यहाँ भी 4 दे देगा, नहीं ना होगा, काहे कि एक क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 4 तो ये हो गया, 4 या 1 में ही ना कुछ होगा, तो 4 तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। समझे, नहीं आया समझ में तो फिर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन 8 को आप फिर से देखिए,
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर वही कंसेप्ट देखिए यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ 2 और 5 है, यहाँ 2 और 5, यहाँ देखिए 2 और 5 ये ऐसे चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यहाँ। और यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 एंटी क्लॉक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम एंगल से ही ना चल रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक 4 है तो ये 4 हो जाएगा, समझे। मतलब जिस एंगल से लिए हैं वही एंगल से इसको भी फोटो क्लिक किए हैं। पहले 2 आ रहा है फिर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहले 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो सकता है एक बचा हुआ जो, समझे। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट था लेकिन यहाँ पर दूसरा है। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पेड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, झंझट था। लेकिन यहाँ पर जब दोनों क्लॉकवाइज जो बच रहा है वही डाल दो, बस हो गया काम। और अब इसको देखिए एक अर्छो यहाँ पर देखिए, एक अर्छो यहाँ पर भी एंटी क्लॉक है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए एक अर्छो कैसे है, यहाँ पर भी एंटी क्लॉक है, तो इसका मतलब 5 है। यहाँ देखिए बचा हुआ तो 5 ही ना है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 5 होगा। तो आया कंसेप्ट समझ में। तो यहाँ पर मिसिंग वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए, नहीं आया तो ये वीडियो को, ये मतलब प्रॉब्लम को कम से कम 2 बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 में क्या था, 2 कॉमन ट्रिक। नहीं, जब दो गो वर्ड कॉमन रहे, मतलब कि ओनली 2 कॉमन। पहले तो एक ही कॉमन रहता था डाइस में, अब 2 कॉमन का बात होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें भी हम कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक ही डाइस का 2 परिस्थिति दिया हुआ है। आपको तो हम बोल चुके हैं, हम इतना बोलेंगे नहीं फिर आपसे। देखिए अब इसमें देखिए 2 कॉमन ट्रिक में क्या होता है। 2 कॉमन ट्रिक अभी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 वर्ड दिया हुआ है, 3 और 5 या 3 और 5। ये देखिए ये दो परिस्थिति में 3 और 5 और 3 और 5 यहाँ पर 2 कॉमन है। उसमें तो 1 कॉमन ट्रिक में आपको क्या बताए थे, क्लॉकवाइज चलना है, उसी का सब अपोजिट हो जाएगा, वो तो बताए थे ना। अब देखिए जब वर्ड जब 2 डिजिट सेम रहेगा तब क्या करेंगे। अब ये एक आ गया समस्या। तो इसमें क्या करेंगे जानते हैं। चलिए, यहाँ पर जो बच गया है वही अपोजिट हो जाएगा। 2 कॉमन ट्रिक हमको क्या कहता है, जो यहाँ पर देखिए क्या बच गया, 3 और 5, 3 और 5, ये तो क्या बोलते हैं उसको, ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1 और 4। तो इसका मतलब अपोजिट क्या हुआ, 1 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक है। और अब देखिए, और ये 3 और 5 का क्या अपोजिट होगा, जो ये और ये से बच गया वही अपोजिट होगा। बचा कौन कौन, एक 2 बचा और एक 6 बचा। समझे ये ट्रिक, इसी को कहते हैं ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, जो आपको यहाँ यूज़ करके बताना है। हर एक का अपोजिट नंबर बताना है आपको। इसका मतलब क्या, 1 का अपोजिट बताना है, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, ठीक है। देखिए अब सबका अपोजिट लिखते हैं, आप देखते रहिए। यहाँ से देखिए 1 का अपोजिट तो हमको पता चल गया, यहाँ से 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। अब 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 6 तो नहीं ना होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 और 5, 3 या 5 दोनों हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। और 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 2 या 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4 है तो 4 का अपोजिट 1 होगा। ये तो हमको यहीं से ना पता चल गया, यहीं से पता चल गया, ठीक है। और अब देखिए
5 का अपोजिट क्या होगा? 5 देखिए इसमें, तो इसका अपोजिट ये तो नहीं ना होगा 3, तो 2 और 2 या 6 होगा, ठीक है। अब 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट 3 या 5 होगा। ये तो अभी आपको ये इस तरह में पेयर में मिल रहा है ना। अब मतलब और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका हर एक का एक इंडिविजुअल अभी तो दो दो अपोजिट मिल रहा है ना, इंडिविजुअल तक आपको पता चल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका, वेट करना पड़ेगा, वो शायद तीसरा लेक्चर में आ सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। सबका अपोजिट पता चल गया ना, फाइंड अपोजिट ऑफ ईच वन कर रहा था निकालने के लिए, तो सबका अपोजिट पता चल गया। ये 5 लिखा हुआ है, अच्छा से देखिएगा, ठीक है। चलिए तब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ठीक है। ये डाइस का 2 परिस्थिति लिया हुआ। अब देखिए इसमें ABE है, ठीक है, और AFB है, ठीक है। हमको अपोजिट नंबर निकालना है हर एक डिजिट का, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पर A और B देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर A और B यहाँ 2 कॉमन है। आपको अभी हम क्या बताए थे, अगर 2 कॉमन रहे तब क्या करना चाहिए, जो बचा वही अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, B अपोजिट टू F, नहीं, E अपोजिट टू F। यहाँ पर देखिए E बच गया, ये F गई, तो ये अपोजिट हो गया, ठीक है। और जो कॉमन बचा है A और B, AB का अपोजिट क्या होगा, जो अब ये दोनों और ये दोनों से जो बच गया वही अपोजिट होगा। क्या बचा है आप ही बोलिए, C बच गया और D बच गया, बचा कि नहीं, आप ही देखिए बचा कि नहीं। चलिए, तो ये हमको यहाँ से पता चल गया, और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं A का अपोजिट क्या होगा, B तो नहीं ना हो सकता, C या D होगा, C और D ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट C और D, इसमें भी ये दोनों होगा। अभी आपको हम बता चुके हैं ना कि ये अभी 2 लिखना पड़ रहा है ना, आगे और भी हम लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको इंडिविजुअल तक पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं उसको, वेट करना पड़ेगा वो लेक्चर के लिए, वो लेक्चर भी जल्द आएगा। अब C का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट यहाँ देखिए, C का तो D नहीं होगा, तो A या B होगा, A और B, ठीक है। और D का अपोजिट क्या होगा, D का भी A और B होगा, A या तो B हो सकता है कुछ। अरे E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट तो F होगा, ठीक है, और F का E। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। हमको 1 कॉमन ट्रिक में हम क्या सीखे थे, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यही ना हम लोग पढ़े थे। मतलब 2 अपोजिट नंबर एक साथ तो थोड़ा दिख सकता है, अपोजिट तो इसका अपोजिट तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या, इसमें देखिए 2 अपोजिट नंबर, ये नोट है, ये क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, ये अभी ये कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है, सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बात तो वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर 2 को साथ में नहीं दिख सकता तो छिप भी तो नहीं ना सकता। छिपना का मतलब क्या हुआ, इसके पीछे, बात का मतलब यही ना हुआ। चलिए, तब अब इसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्रिक से पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, हमको एक डाइस का 2 परिस्थिति दिया हुआ है, तीसरा परिस्थिति पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए क्या है, 5 और 3, 5 और 3, यहाँ 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। 2 कॉमन ट्रिक में हमको आप क्या बताए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक में आपको हम क्या बताए थे, यहाँ पर जो बच गया वही हो गया अपोजिट, मतलब एक का अपोजिट क्या हुआ, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। एक का अपोजिट 2 हो गया, हुआ कि नहीं। और जो बचा 3 या तो 5, इसका अपोजिट क्या हुआ जो बच गया 4 या 6 होगा, ठीक है। इससे तो 2 कॉमन ट्रिक से हम ये इतना इन्फॉर्मेशन निकाल लिए। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है। चलिए तो पहले ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 2, यहाँ देखिए ये कैसे हो सकता है आप ही बोलिए। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अपोजिट तो इधर ही ना होगा, अपोजिट तो एक छिपा ही होगा, किसी का भी हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हुआ। ये समझ में आई। चलिए और अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 5 एक ही साथ दिया हुआ, ये कैसे हो सकता है। 3 का अपोजिट नहीं, 3 का अपोजिट नहीं। यहाँ पर देखिए छिपा क्या हुआ है, 3 5 और 4 तो दिया हुआ है, इसका मतलब कि 1 2 और 6 छिपा हुआ है। अगर एक यहाँ पर मतलब इसके साइड में ले लेते हैं, 1 या 2 और 6 यहाँ लेते हैं। अगर यहाँ 1 और 2 और 6 यहाँ लेते हैं, इसके हम पीछे का बात कर रहे हैं, 1 2 या 6 इसके नीचे की बात कर रहे हैं। या तो यहाँ पर 1 ले ले, या तो यहाँ 6 ले ले, यहाँ पर 6 ले ले, 1 6 यहाँ 2 ले ले। इसका मतलब कि यहाँ देखिए 1 और 2 आपस में ही तो है, टुगेदर हिडन तो साथ में ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ 1 या 2 यहाँ दे, चाहे 1 या 2 यहाँ दे, बात तो वही हुआ, मतलब कि हाइड किया हुआ है साथ में। और हम क्या बताए थे, ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो इसका मतलब यहाँ पर तो साथ में ही नहीं छिपा हुआ है। साथ का मतलब का क्या कहना है, इसके पीछे और इसके पीछे, इसके मतलब ये दोनों साथ ऐसे किया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए अब इसमें भी वही मतलब वही रीज़न है। यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 4 तो है ही, 6 भी है, 5 भी है। इसका मतलब छिपा कौन कौन है, 1 छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है। कहने का मतलब तो यही ना है। इसका मतलब एक यहाँ हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। एक यहाँ हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, और इसके नीचे 3 हो सकता है। चलिए तब आपकी सुविधा से एक यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं। लेकिन आप ही देखिए यहाँ पर 1 और 2 फिर तो साथ ही में न छिपा हुआ है, इसके नीचे का बात कर रहे हैं हम, और यहाँ इसके इधर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी छिपा हुआ है साथ में। लेकिन हम क्या पढ़े थे हम नोट में, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। यहाँ लेकिन हाइड तो साथ में ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ। अब बचा क्या, ये 4। तो जो अब बच गया, ऑप्शन एलिमिनेट तो कर दिए तीनों, तो जो बच गया वही आंसर। लेकिन अब आपको हम ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो वही हो गया, ठीक है। 2 का अपोजिट 1 होगा, चलिए यहाँ 1 मान लेते हैं। 3 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 या 6 होगा, चलिए 4 हम नहीं मानते हैं, 6 ही मान लेते हैं। 6 यहाँ होगा, 4 का अपोजिट 3 या 5 इधर होगा, 5 हो सकता है इधर, बात तो वही ना हुआ, समझे। ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन ये तीनों गलत हो गए, तो एगो बचा तो वही ना सही होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ये ये प्रॉब्लम आप अच्छा से देखिए, हो सके तो 1 2 बार और देख लीजिए। चलिए तो सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। ये एक ही डाइस का 3 परिस्थिति दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है ये देखिए 1 2 5 है, 2 3 5 है। यहाँ हमको ये
ये मिसिंग वन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तब अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप ही देखिए, हम पहले हम इसको टू कॉमन ट्रिक से जो जो डाटा निकाल रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 2 और 5, 2 और 5 यहाँ तो कॉमन है ना। तो इसका मतलब कि 1 का अपोजिट 3 होगा और 2 और ये 5 का अपोजिट क्या होगा, जो बच गया है। तो बचा कौन है, 4 बचा है और 6 बचा है। ये हम एक डाटा निकल गया, ठीक है। अब देखिए चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 और 3 डालते हैं, सपोज डैट, आपको हम करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो हम आपको अच्छे से बताते हैं। ये देखिए एक डाइस है, मान लेते हैं वही डाइस है। अगर हम यहाँ पर 1 और 3 दे देते हैं, यहाँ तो 4 पहले से दिया हुआ, ठीक है। अगर 1 और 3 देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, छिपा कौन कौन है, छिपा कौन कौन है, इधर यहाँ और यहाँ कौन कौन है। यहाँ पर रह जाएगा, सोचिए मतलब छिपा कौन कौन रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। 3 तो है ही, 4 भी है, 5 रहेगा और 6 रहेगा, है ना। 2, 5 और 6, नहीं ये तो छिपा ही अरे यार ये तो यहीं पर हो गया कंसेप्ट के लिए। 1 और 3 ये तो देखिए अपोजिट है, ये कभी साथ दिख ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। वो तो हम दूसरा जगह जा रहे थे लगता है चलिए तो अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। फिर देखिए एक डाइस हम बनाते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ तो 4 पहले से दिया हुआ है, हम मिसिंग की जगह 2 और 5 हम लिखते हैं, 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, छिपा कौन कौन है आप ही बताइए। 1 छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है, हुआ 1 छिपा होगा, 3 छिपा होगा, 6 छिपा होगा, ठीक है। इतना तो जरूर छिपा होगा। आप ही देखिए अगर यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, या तो इसके नीचे 6 लिखते हैं, इसके पीछे 3 लिखते हैं, ठीक है। या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ही अभी हम कंसेप्ट क्या पढ़े थे, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, ये पढ़े थे ना, आप तो लिखे होंगे। अगर हम यहाँ पर 1 और 3 दे देते हैं, या तो यहाँ ही 3 देते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए हाइड छिपा हुआ तो साथ ही ना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलिए अब ऑप्शन सी को हम दिखाते हैं करके। ये देखिए एक डाइस हम बना लिए, ठीक है। ये फिर हम 4 दे दिए, मिसिंग की जगह हम 2 दे दिए और 6 दे दिए, ठीक है। इसमें देखिए हाइड कौन कौन किया हुआ है, 1 हाइड है, छिपा कौन कौन है, 1 हाइड है, 3 हाइड है ना, और 5 हाइड है। फिर वही कंसेप्ट आ गया, 1 और 3 और 5, यहाँ पर अगर 1 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं इसके पीछे, और यहाँ 5 देते हैं इसके पीछे, फिर तो वही हो गया कि ये साथ में यहाँ पर दे चाहे यहाँ दे, 3 साथ ही ना होगा, अपोजिट 1 और 3 तो अपोजिट है, इसका मतलब तो पीछे साथ में छिप रहा है अपोजिट नंबर, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये तीनों हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो ये तीनों गलत हो गया ऑप्शन, तो एक ही बचा ये 4, ये 4 होगा, 4 होगा कि नहीं। चलिए वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए चलिए एक डाइस फिर हम बना लेते हैं। ये हमको आप सहूलियत के आप हम लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। ये 4 हो गए, मिसिंग की जगह हम 1 या तो 6 रख दिए, मिसिंग की जगह इसके जगह 1 या 6 रख दिए। अब देखिए क्या होता है, इसमें मिसिंग क्या क्या है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 3 है ना, और 5 मिसिंग है। ये तो हम ये सब मिसिंग है। आप ही बोलिए अगर यहाँ हम 2 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ 5 दे देते हैं, हमको कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, नहीं 3 यहाँ देना पड़ेगा,
काहे कि 3 का अपोजिट 1, ठीक। यहाँ 5, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5, ये यहाँ देखिए 5 है, 5 का अपोजिट 4 या 6, 4 या 6 कुछ भी हो सकता है। ये तो साथ में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 4 या 6 हो सकता है। यहाँ 6 दिया है तो 2, 2 या 5, ये यहाँ देखिए 2 दिया है, समझे। इसका मतलब ये होगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगले दिन हम लोग नो कॉमन ट्रिक पढ़ेंगे। नो कॉमन मतलब जब एक भी डिजिट कॉमन नहीं रहेगा। इसमें तो देखिए 2 डिजिट रहा था कॉमन, लेकिन जब एक भी डिजिट अगर नहीं रहा तब क्या करेंगे, ठीक है। और चलिए तो और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसे तो और भी क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन इतना में शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ प्रास स्टडी एंड कीप अपडेटेड। ओके, थैंक यू। चलिए बाद में मिलते हैं।